नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए, क्या जिस दुकान में 2.5-3 लाख रुपए का माल भरा हो, यानी कि दुकान में ग्राहक की ज़रूरत का हर सामान मौजूद हो, वो दुकान बंद हो सकती है या ठप हो सकती है या उसकी बिक्री घट सकती है? या फिर कोई ऐसी दुकान जो पिछले 5-7 सालों से 8-10 दुकानों के बीच में टॉप पर चल रही हो, उस दुकान में भी बिक्री में गिरावट या उसके दुकान के बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि दुकानदार भाई खुद ऐसी क्या गलती कर रहे होते हैं कि जब उनका बिजनेस कंपटीशन के बीच में मार्केट में खड़ा हो जाता है और सालों से चल रहा होता है, उसके बाद भी दुकानदार भाई खुद अपनी दुकान को अपने हाथों से ताला लगा देते हैं, यानी कि वे ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण दुकान बंद हो जाती है। ऐसी ही मार्केट में पिछले 5-6 सालों से टॉप पर चल रही दुकान अभी 6-7 महीने के अंदर ही बंद हो गई है और उस दुकानदार ने 2 गलतियां करी। पहली तो ये कि उस दुकानदार का रेट हमेशा, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताता आया हूँ और दुकानदार भी जानते हैं, दुकान पर बच्चा आए, बूढ़ा आए, बड़ा आए, अनपढ़ आए, समझदार आए, कोई भी हो, रेट हमेशा सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो उस दुकानदार भाई ने क्या किया, कुछ लोगों को वो सामान किसी रेट पर दे देता था और कुछ लोगों को किसी रेट पर। अगर आप ऐसी जगह दुकान कर रहे हैं जहां ऐसे कस्टमर आते हैं जो एक बार आ गए फिर वो आए ना आए, या उनका कस्टमर का आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तो आप सामान को किसी भी रेट में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुकान गली मोहल्ले कॉलोनी में ऐसी जगह पर कर रखी है जहां आपके लिमिटेड कस्टमर है, वो चाहे 50 हो या 500 हो, और वे सब कस्टमर आपस में कनेक्टेड है, तो आपको एक ही रेट पर सामान देना होगा। अगर आपने अलग अलग रेट पर सामान दे दिया और किसी दिन, चूंकि जब भी 2 आदमी मिलते हैं तो वे 1000 तरह की बातें करते हैं, और जिस दिन आपकी दुकान की बातें स्टार्ट हो गई और पता चला कि आप एक कस्टमर को सामान इस रेट पर दे रहे हैं, दूसरे को इस रेट पर, समझ लीजिए दुकानदारी उसी दिन डाउन हो जाएगी। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। और दूसरी चीज़ जो उस दुकानदार ने करी, वो दुकानदार जब सब्जियां बेचता था तो सब्जी में एक गड़बड़ करता था। किसी को 1 किलो सब्जी दे दी, किसी को 970 ग्राम दे दी, किसी को 950 ग्राम दे दी, किसी को 1050 ग्राम दे दी, और रेट किसी को 20 रुपये किलो हो गया, किसी को 25 रुपये किलो, किसी को 16 रुपये किलो, यानी कि उसके तोल में भी और उसके मोल में भी दोनों में फ़र्क था। 5-6 महीने के अंदर दोस्तों इस बात का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि दुकान जिसमें 2.5-3 लाख रुपए का माल भरा था, अब माल नहीं है, वहाँ एक कॉस्मेटिक की दुकान खुल गई है। जी हाँ दोस्तों, दुकान बंद हो गई किराने की और अब कॉस्मेटिक की दुकान उस दुकानदार की पत्नी चला रही है। सारे कस्टमर दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो गए क्योंकि कस्टमर अपना प्रॉफिट देखता है और कस्टमर किसी का सगा भी नहीं होता। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी एरिया में किसी भी तरह के कस्टमर को सामान दे रहे हो। ईमानदारी का खेल खेलना है अगर मार्केट में लंबे टाइम तक जमे रहना है तो।